मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जो वाराणसी से आया है। बनारस शहर नहीं है, बनारस के जो लोग हों, जो यहाँ पर हों, कोई बनारस से रहने वाला हो, बनारस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अधिकार है तुम्हारा, तुमने 3 चुनाव जिताए हैं, वहां पता है। मैं एक बार बनारस गया था तो 2016 बोले की बात है, कवित्री आई थी गुजरात से, एक कवि सम्मेलन था दैनिक जागरण का, 50,000 आदमी, तो उस लड़की को सुना नहीं लोगों ने, बनारसी होते, तो उसने 2-3 बार कहा कि देखो मैं गुजरात से आई हूं, मुझे सुनो। मैंने उसको कहा बेटा ये सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते कि गुजरात से आया है, ये इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनके लखन और इनके लखन एक जैसे हैं, इन्हें लगता हमारे जैसे ही हैं। तो बनारस एक ऐसी जगह है जो ज्ञान के साथ आनंद की जगह है। जहां ज्ञान आ जाता है वहां आनंद नहीं आता, और जहां आनंद आ जाता है वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन वाराणसी एक ऐसी जगह है, भगवान शंकर की ऐसी तपस्थली है जहां आनंद और ज्ञान दोनों एक साथ बरसते हैं। वहां के व्यक्ति के आनंद को, जो यहाँ के लोग बैठे हैं बनारस के, उसे विशिष्ट भाषा में लंठई कहा जाता है। तो बनारसी लंठई का एक जीता जागता यहाँ पर एक कवि है, वैसे भी पाड़े है, तो वो यहाँ पर आए हैं। वैसे इंजीनियर थे, बाद में फिर हरकतें ऐसी थी कि नौकरी ना रही, तो कविता के क्षेत्र में आए, आज कवि हैं। विनोद पांडे यहाँ पर है, पहला कवि है, पहली बार इतने शरीफ लोगों में कविता पढ़ रहा है। सब तो मेले में कविता पढ़ता रहा है, बनारस में कविता पढ़ता रहा है। तो आप बनारस के लोग जो हों और बनारसी तबीयत के लोग हो, बनारस का होना आवश्यक नहीं है, बनारसी तबीयत का होना आवश्यक है। मैं बनारस नहीं हूं, लेकिन मैं बनारसी तबीयत का आदमी हूं। जो बनारसी तबीयत के लोग हों वो इस पहले कवि के स्वागत में इस हॉल को थोड़ा सा गुंजा देंगे अपनी तालियों से, तो मैं विनोद पांडे को बुला पाऊंगा। जोरदार तालियों के साथ बुलाइए विनोद पांडे। बहुत जोरदार तालियां रहीं, और उसके बाद आप लोग मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हैं जैसे मैं हास्य कविता सुनाने नहीं, सरकारी बजट पढ़ने आया हूं। पावर ग्रिड का तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं बहुत दिनों से। मैं दिन रात यही प्रार्थना करता हूं कि पावर ग्रिड दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। यह मेरी मजबूरी भी है, शेयर ले रखा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय सर बनारसी लंठई की बात किए, बहुत भोला आदमी होता है बनारसी, बहुत भोला। भाई साहब मैं आज आ रहा था अभी कवि सम्मेलन के लिए, मेरी माता जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कवि सम्मेलन है दिल्ली में। बोले कौन करा रहा है, मैंने कहा पावर ग्रिड। बोले बेटा देख लेना, अगर समय मिल जाए तो पता कर लेना, इस महीने बिल नहीं आया है, 4-5 दिन ऊपर हो गया। तो ये भोले लोग हैं। अब उसी आनंद में आप लोगों को मैं चाहता हूं कि सराबोर कर दूं। बहुत कॉन्फिडेंस वाले हैं बनारस के लोग। अच्छा, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी के ऊपर बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। हालांकि मेरे कहने से बनी रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन बनारसी आदमी प्रयास पूरा करता है, हर बार प्रयास करता है। साहब ईमानदारी से बता रहा हूं, वो बचपन में एक बार छत पर से कूद गया, मेरी एक टांग टूट गई। डॉक्टर साहब मुझे ऊपर से नीचे तक देखे, बोले पांडे छत पर से काहे कूदी, टांग कैसे टूटी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कूदा कौन। बोले फिर। मैंने कहा मैं तो उड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये बनारसी कॉन्फिडेंस है। बनारस वाले हर चीज में प्रयास करते हैं, और आजकल जो है मैं फेमस होने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, हमारे प्रेरणा पुंज मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है, तो मैं फेमस हो जाऊंगा। लेकिन मेरे मन में बड़ी टेंशन हुई, तो मैं बाहर एकाग्र भाई से पूछा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, वो दिन कब आएगा जब पूरे देश में हमारी ही चर्चा होगी। एकाग्र भाई मुस्कुराते हुए बोले कि भाई उसके लिए तो हमें कुत्ता बनना पड़ेगा। आजकल सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, आजकल सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक खबरों में कुत्ते ही कुत्ते छाए हैं। ये स्थिति है। अच्छा, मैं
मैं इससे पहले भी फेमस हो चुका हूँ। अच्छा, मैं कुत्तागिरी से नहीं, कुछ अच्छे हुनर से। वो आजकल सेल्फी लेना बहुत रिस्की है, लेकिन मैंने सेल्फी ले ली एक सेलिब्रिटी के साथ। अब हो गया उसमें तमाशा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, बनारसी आदमी हूँ, बहुत सकारात्मक। तो क्या हुआ, मैं 4 लाइन वहीं से जुड़ता हूँ, आप लोग आनंद लीजिए। जैसा सर ने कहा, अगर बनारसी मस्ती यहाँ पर छा गई है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं सबसे जुड़ता हूँ। सेल्फी लेने चला, उसने पीटा मुझे, मैं विकल हो गया। एक सेलिब्रिटी संग सेल्फी लेने चला, उसने पीटा मुझे, मैं विकल हो गया। 4 घूंसे पड़े, बाल नोचे गए, पर मैं अपने मिशन में सफल हो गया। लोग कहने लगे बेइज्जती हो गई, पर मैं खिलकर खुशी से कमल हो गया। क्या हुआ जो गिरा, पॉपुलैरिटी बढ़ी, लात खाया मगर वायरल हो गया। ये कॉन्फिडेंस है। और बनारसियों का कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है, काम बने और चाहे न बने। एक और उदाहरण देता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई। हाय वाह, बधाई हो। नहीं, सही कह रहे हैं सर, क्योंकि ये हमारे एकाग्र भाई आप देख रहे होंगे, ये हमसे बोले कि विनोद भैया, बनारस की गली में तो सांड मिलता है, आपको लड़की कहां से मिल गई? मैंने कहा भाई, ये तो सबके अपने अपने किस्मत की बात है। हमारे किस्मत में लड़की लिखी थी, तुम्हारे किस्मत में सांड। अरे बात इनकी नहीं है, आजकल तो सब युवा एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहता है साहब। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक और व्हाट्सएप के इनबॉक्स में कोई सुंदर सी लड़की आकर के खाली हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तब कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। उसने देखा मुझे एक पल के लिए, उसने देखा मुझे एक पल के लिए, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस है। और ये ऐसा ही नहीं आता, इसके लिए कई बार गिरना संभलना पड़ता है, और हम जरा भी आहू नहीं करते। इसी ब्लड ग्रुप का एक और मुक्तक देखिए कि हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं। पॉजिटिविटी देखिएगा, आप लोग कुर्सी पर से उछल जाएंगे। अजय साहब देखो, मेरी कविताओं में ज्यादा ज्ञानवान वाली बात मत ढूंढिए, मिलेगा ही नहीं। और अगर मेरी कविता में आपको ज्ञान वाली बात कोई मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये आपका टैलेंट है। इसके लिए मैंने कोई विशेष मेहनत नहीं की। कि हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं, मैं फिसल कर गिरा बीच बाजार ही, पर मैं खुश था बहुत सिर्फ इस बात पर, जब गिरा तो किसी ने भी देखा नहीं, जब गिरा तो किसी ने भी देखा नहीं। यह कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। किसने कूटा है, कितना कूटा है पता नहीं, लेकिन भरा है। मैं एक घटना जोड़ता हूं आप लोगों को। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए निकला, जब पढ़ा लिखा आदमी हूं, सर ने बताया, ये भी बताने से लगता है थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए अपने घर वालों को मनाया तो वो तो मान गए, पर हमारे कुछ बनारसी दोस्त आए मेरे पास, बोले यार पाड़े, कहाँ इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़े हो? अरे बनारसी आदमी हो, पंडित आदमी हो, कुछ मंत्र वंत्र सीख करके यहीं बनारस के घाट पर बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिस भी सेट के लड़के का एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हो पाता, वहीं एक कॉलेज खोल लेता है। मैंने दोस्तों की बात सुन करके लगा कि चलो गुरु ये भी आजमाया जाए, और लग गया कर्म कांड में। लेकिन साहब उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। सुनाता हूं, सुनिए, आनंद आए तो भरपूर तालियां बजाइएगा मेरे कॉन्फिडेंस पर। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं, हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए।
एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। ये हमारा जलवा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इंजीनियरिंग ठीक ठाक निपट गई। लोग हमसे कहते हैं कि विनोद पांडे खाली मस्खरी करते हो कि समाज में भी कोई योगदान है तुम्हारा? मैंने कहा समाज में मेरा बहुत जबरदस्त योगदान है, और स्वच्छता मिशन में तो मेरा जो योगदान है ना, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बड़े बड़े काम किए हमने, लेकिन अपने को शो करने की आदत थोड़ी है। तो उन्होंने कहा क्या योगदान है आपका स्वच्छता मिशन में? तो जो है वो मैं आपको बताता हूं, अगर लगे तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो, स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल संभल के फिसल गया। और एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्क से घुसा तो मन अपना मचल गया। और थूकना था मुझे पर देश हित के लिए मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। तमाम तरह की कविता है, लेकिन कॉन्फिडेंस वाला आदमी कुछ भी कह सकता है। और साहब ये तो आप लोग मेरा भूगोल देख रहे हैं, अब आप लोग मेरा इतिहास देखिए। एक छोटी सी हास्य कविता सुना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और मेरा दावा है कि यहाँ बैठे हुए जितने बुजुर्ग लोग हैं सब जवान होते हुए नजर आए। जिसके लिए लिखा था उसको सुना दिया, अब आप सुनिए। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया, इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। अच्छा, वो का मतलब तो समझ रहे होंगे सब लोग, अपने अपने वो को याद करें कि इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कॉलेज का पहला ही दिन था, कॉलेज का पहला ही दिन था, उससे नजरें टकराई थी। मैं उसे देख मुस्काया था, वो मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे, रातों को नींद ना आती थी, सुंदर से सपने पलते थे। कक्षा में वो पढ़ती थी पर मैं उसे देखता रह जाता, प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था मैं छाया, उसको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर में टूटा गया, मैं घर में टूटा गया जिसे सुन उसने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं उससे दूर रहूं जिसका अभ्यास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वो सेकंड ईयर में चली गई। भाई साहब खुल के हंस लीजिए। वो एक कवि सम्मेलन में एक भाई साहब हमसे बाहर मिले, बोले कविता बहुत बढ़िया पढ़ा, बड़ा आनंद आ गया, मुझे पुराने दिन याद आ गए। तो हमने कहा भाई साहब आपने ताली क्यों नहीं बजाई? बोले वो पत्नी के साथ आया था। वो सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। उससे कुछ उसकी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा। कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। कि वो सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। उसकी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा। कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। वो जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था। वो हंस हंस कर बतियाती थी, मैं रो रो कर बिल भरता था। सब कुछ न्यौछावर था उस पर, जो कुछ घर से मैं पाता था। गोलगप्पे उसको रोज खिला घर पैदल पैदल जाता था। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकेगी।
मैं बहुत फटीचर था लेकिन उसको आभास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह वाह माने वाह वाह। वो थर्ड ईयर में चली गई। वो थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। का जवाब नहीं है। वाह। वो थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। उससे कुछ लगन लगी ऐसी, सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से उसके भाई तक पहुंच गए। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया उसके भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा उसको, उसने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, 3 साल का कोर्स था। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। दिल में तो प्यार सलामत था, फिर भी उससे मैं मिला नहीं। थी आस मुझे हरदम की वो एक दिन फिर मिलने आएगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाएगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, मैं भी पहुंचा फिर शादी में। नाचा गाया जमकर खाया, वो धन्यवाद बोली जब मैंने उसे लिफाफा पकड़ाया। उस दिन से उसको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया। जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया, मैं तब तक पास हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।